हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। इस बात को लेकर काफी एक्साइटमेंट थी कि कैमरन ग्रीन ऑक्शन में होंगे तो केकेआर वर्सेस सीएसके एक बड़ा जबरदस्त बैटल होगा। दोनों फ्रेंचाइजी के पास सबसे ज्यादा पर्स रिमेनिंग है और एक बड़ी तगड़ी टक्कर होने वाली है कैमरन ग्रीन के लिए, जो कि हॉटेस्ट पिक होने वाले इस आईपीएल ऑक्शन में। और दोनों टीमों के पास आप कह सकते हैं कि यार एक मतलब उनके पास एक वैलिड रीजन है कि आप कैमरन ग्रीन के पास या उनके लिए ऑल आउट जाएं। केकेआर ने भाई आपका मेजॉरिटी जो ग्रुप है वो रिलीज कर दिया था। 12 खिलाड़ी ऑब्वियसली आपके पास सबसे कम खिलाड़ी एज ऑफ नाउ लग रहे हैं वहां पर, 12 खिलाड़ी आपके पास हैं। एंड देन आपको कुछ ऐसे पिक्स करने पड़ेंगे। आपने वेंकी को रिलीज कर दिया, रसल को रिलीज कर दिया है, तो ग्रीन की तरफ तो आपको जाना ही होगा। ग्रीन तो आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर 64.30 करोड़ 64 करोड़ 30 लाख रुपए लेकर भी केकेआर नहीं सिक्योर कर पाया वहां पर कैमरन ग्रीन को, देन इट विल बी अ बिग फेलियर। तो अभिषेक नायर की एक ड्यूटी ये होगी, सीएसके ये चाहेगा कि भाई सीएसके ने ओवरऑल सारे खांचे अपने पैक कर लिए हैं। अगर उनके पास 43 करोड़ रुपए हैं तो भाई उनको तो वो स्पेसिफिक पिक करने हैं, केकेआर की तरह नहीं कि एक लॉट जमा करना है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आई है वो कैमरन ग्रीन की कम्युनिकेशन क्या एक फ्रेंचाइजी से हुई है या फ्रेंचाइजी ने वहां पर मे बी केकेआर सीएसके का एक इस तरीके का इन्फ्लुएंस हो कि यार नहीं, हम नहीं चाहते कि ऑलरेडी वो खिलाड़ी आ गए हों कि जिनकी तरफ हम शायद अपना जो पर्स है उसे खर्च दें। तो या फिर कैमरन ग्रीन की ही स्ट्रैटेजी है। इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि कैमरन ग्रीन के आईपीएल में एक बैटर की भूमिका में होंगे, नॉट ओनली एज एन ऑलराउंडर एज वेल। बट द थिंग इज ये एक वैलिड टॉकिंग पॉइंट है, इस चीज को लेकर डिस्कशन हो रही है और हम आपको बताते हैं कि उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बैटर सेट आया है कहीं ना कहीं वही डिसाइड कर देगा कि ऑक्शन किस तरफ जा रहा होगा। क्या केकेआर थोरोली डोमिनेट कर रहा होगा या फिर सीएसके वहां मास्टर स्ट्रोक चलती है। अगर ग्रीन वहां पर वो ग्रीन के लिए वहां पर ज्यादा पुश करेंगे तो केकेआर भी वहां पर फंसेगा और ओवरऑल फिर बाकी की चीजें जो डिक्टेट करेंगे वो करेंगे सीएसके वाले। तो सारा मसला आपको समझाते हैं, आपके सामने बैटर्स लिस्ट चलाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि क्या कैमरन ग्रीन ने ये इसलिए करा है कि भाई वो अवॉइड कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर बैटल, लियाम लिविंगस्टन बैटल, क्योंकि आपको पता है देखिए मैक्सी रसल तो नहीं है ऑक्शन में। उनको लेकर आप थोड़ा सा ना बैलेंस आउट कर देते कि यार ये ऑलराउंडर्स और होते तो उनके पैसे डिवाइडेड हो जाते, कैमरन ग्रीन पर फिर भी सीएसके केकेआर ऑल आउट जाती। लेकिन एज ऑफ नाउ दिक्कत ये हो जाती कि अगर तीनों ही बंदे आपके भाई वो ऑलराउंडर सेट में जाते तो कहीं ना कहीं फिर ये हो जाता कि अगर एक फ्रेंचाइज एक खिलाड़ी पर ऑल आउट जा रही है तो दूसरे के लिए भी वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बट द थिंग इज कि बैटर्स लिस्ट में उनका आना कि वो यार वो कोई भी टसल या कोई भी ये कह सकते हैं ना कि एक इवन एक बैटल वहां पर अवॉइड कर रहे होंगे। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं भी होता तब भी ग्रीन ये सिक्योर करते कि आपको भाई वहां पर अच्छा खासा प्राइस मिलना ही है, हाईएस्ट पे आप ही होने वाले थे, ऐसा लाइकली था। लेकिन स्टिल क्यों रिस्क लेना। या फिर सीएसके केकेआर दो फ्रेंचाइजी हैं, उनका कम्युनिकेशन खिलाड़ी से इस तरीके से हुआ हो, क्योंकि आपने ये भी खबर देखी क्विंटन डिकॉक भी अब आखिरी मोमेंट पे वो आ जाते हैं लिस्ट में। वो आपका क्या है, वो आईपीएल के जो फ्रेंचाइजी हैं, जो आपके ओनर्स हैं, उनका ही एक बड़ा इन्फ्लुएंस है कि आपने कह दिया यार हमें डिकॉक चाहिए, उनको आप लाओ। तो इस तरीके से वो सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। है तो बॉस तो भाई बॉस ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है, ये वो बैटर सेट की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई सीएसके वर्सेस केकेआर द ऑक्शन डिसाइडर। पहले सेट में ही जो आपका बैटर सेट बताया जा रहा है, जहां पर कैमरन ग्रीन, डेविन कॉनवे, जेक फ्रेजर मगर्क, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ, डेविड मिलर, ये आपको एज ऑफ नाउ जो क्रिकबस की रिपोर्ट आई है उसमें मेंशन्ड है। और भी खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने 2 CR बेस प्राइस में देखा था वहां पर रचिन रविंद्रा का भी नाम था। शेहोप तो चलिए आपके विकेट कीपर बैटर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन उसके अलावा डैरिल मिशेल थे वहां पर। और आपके और कुछ भी बैटर्स हैं जो बैटर्स प्योर बैटर्स वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जिनको लेकर चर्चा है। अब भैया कैमरन ग्रीन केवल मतलब जो बैटर सेट में आ रहे होंगे तो मतलब सबसे पहले तो आप ये भी चीज अवॉइड कर दो कि यार जो दो फ्रेंचाइजी हैं वो थोड़ा पर्स के बारे में सोचें कि यार नहीं, अब आपके पास इतना रिमेनिंग है तो अब आप इतना जाएंगे, अब तो आप ऑल आउट जाओगे। जब शुरुआत में ही कैमरन ग्रीन का नाम आ जाएगा पहले ही सेट में और बाकी कोई नाम ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपको उस प्राइस के लिए, ऑब्वियसली वो भी टॉप पिक्स हैं, लेकिन वो उस प्राइस में आपको चैलेंज नहीं कर पाएंगे अगर आप वो मिड 20s या 20 करोड़ में वहां पर उस तरीके से जा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये इनके फेवर में काम कर जाएगा, क्योंकि जो इसके बाद है वेंकटेश अय्यर जो आपके हैं
वो आपके ऑलराउंडर सेट में वहां पर फीचर कर रहे होंगे, और वहीं पर आपके लियाम लिविंगस्टन भी होंगे। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रसल और मैक्सी दोनों ही नहीं है, तो भाई यहां पर उनकी तरफ भी एक अच्छा खासा इंक्लिनेशन होगा फ्रेंचाइजी का। चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे आप आरसीबी की बात कर लीजिए, क्या सनराइजर्स उनकी तरफ जा रहा होगा, सीएसके उनकी तरफ ऑल आउट जाएगा। अब आपको पता है, देखिए केकेआर ने अगर सिक्योर कर लिया ग्रीन को, तो आपको पता है लिविंगस्टन हो गए या मिलर हो गए, कोई भी फिनिशर इस तौर पे, लिविंगस्टन की बॉलिंग यूटिलिटी भी है, तो सीएसके लिविंगस्टन की तरफ ऑल आउट जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये ऑक्शन इस तरीके से वहां पर पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। अगर केकेआर ने एक खिलाड़ी पर दाव मार लिया या बाजी मार ली, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि सीएसके दूसरे एंड से दूसरे खिलाड़ी को वहां पर टारगेट कर पाएंगे। एक बार आपके सामने 2 CR बेस प्राइस वाले खिलाड़ी की लिस्ट भी चलाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि यार अब आप देख रहे हो कि मुजीब बॉलर सेट में, नवीन बॉलर सेट में, शॉन अबॉट हैं, एस्टन आगर आपके हैं, कूपर कॉनली आपके ऑलराउंडर वाले सेगमेंट में या फिर उस सेट में आ सकते हैं। फिर आपको जेक फ्रेजर मगर्क ग्रीन वहां पर दिख रहे हैं, जॉश इंग्लिश भी आपको विकेट कीपर बैटर स्लॉट में देख सकते हैं। स्टीव स्मिथ के अनसोल्ड जाएंगे, सोल्ड जाएंगे, वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। बाकी आपके बॉलर्स हैं, मुस्तफिजुर हो गए, गस एटकिंसन हो गए, टॉम बेंटन भी आपको बैटर्स लिस्ट में वहां पर फीचर होते हुए नजर आएंगे। उन्होंने 2 CR बेस प्राइस तो रखा है, लेकिन क्या वो अनसोल्ड जाएंगे, ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। बेन डकेट यहां पर आप देख सकते हैं, प्योर बैटर के तौर पर, विकेट कीपिंग एबिलिटीज भी हैं, बट लेट्स सी क्या वो बैटर्स लिस्ट में फीचर कर रहे होंगे। फिन एलन एक वैल्यू फॉर मनी बिड हो सकते हैं। अब जैसे भाई जेमी स्मिथ है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होती कि अगर कैमरन ग्रीन वहां पर, मतलब फ्रेंचाइजी थोड़ा सा प्लान भी तो करेंगी। अब आपके बैकअप प्लान क्या हो सकते हैं, जैसे हमने क्विंटन डिकॉक की बात करी, उनका लेट इंक्लूजन हुआ है, तो विकेट कीपर बैटर के तौर पर देखिए अगर केकेआर जा रही है ऑल आउट जेमी स्मिथ के लिए, तो क्या पता मतलब अगर केकेआर ऑल आउट जा रही है कैमरन ग्रीन के लिए, तो क्या पता जेमी स्मिथ के लिए वो पर्स उतना ना रहे। ऑब्वियसली 64 करोड़ रुपए हैं, वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फॉर लेट सपोज, तो फिर वो भाई दूसरा ऑप्शन सोचेंगे, दूसरा ऑप्शन कि आपका विकेट कीपर बैटर वो आपका सस्ते में कौन मिल सकता है, तो क्विंटन डिकॉक को आपने क्या पता फ्रेंचाइजी ने कम्युनिकेट कर दिया हो। तो इस तरीके से वहां पर चीजें होती हैं। एक बार आप लिस्ट दोबारा से चलाएं तो और भी हम खिलाड़ियों पर चर्चा कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं फिन एलन एक अच्छी वैल्यू हो सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी। माइकल ब्रेसवेल और आपके ऑलराउंडर वाले लॉट में डेवन कॉनवे को क्या बायर्स भी मिल पाएंगे, ये भी इंटरेस्टिंग चीज होगी। जेकब डफी हैं, अच्छे बैट रहेंगे। काइल जेमिसन, मैट हेनरी, आपको कीवी फास्ट बॉलर्स देखने को मिल रहे हैं। एडम मिलने भी है, डैरल मिशेल यहां पर है, लेकिन देखते हैं क्या उनको बायर्स मिलेंगे। रचिन रविंद्रा एक हॉट प्रॉपर्टी माने जा रहे थे एक समय, जब आईपीएल में हमने देखा था उस समय भी इतने महंगे नहीं बिके थे, लेकिन वही है सीएसके ने, अब ये देखते हैं कि भाई क्या उनकी तरफ ज्यादा जा रही होंगे फ्रेंचाइजी। मिलर आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड देन हम देख रहे हैं कि जेसन होल्डर आपको ऑलराउंडर वाले सेट में नजर आएंगे। तो कैमरन ग्रीन को चैलेंज करता हुआ यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। बैटर सेट में तो आप देख रहे हैं कि ऑल आउट केकेआर या सीएसके उनके लिए जाएगी, दोनों ही टीमों के उनकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन जो हम फाइनली चर्चा कर रहे हैं कि भाई फिर जब ऑलराउंडर्स वाला सेट आएगा, अगर केकेआर या सीएसके कैमरन ग्रीन वाले बैटल में हार जाते हैं, तो आपको पता है फिर वो दोनों फ्रेंचाइजी वेंकी या कैमरन ग्रीन दोनों को सिक्योर करने के लिए वहां पर जा रहे होंगे। तो लिविंगस्टन अहेड ऑफ वेंकटेश अय्यर एंड आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑलराउंड एबिलिटीज में देखा जाए, देखिए कैमरन ग्रीन आपके टॉप पे रहेंगे, वेंकटेश अय्यर के लिए दिल्ली भी जा सकती है, आरसीबी भी जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर को वहां पर ये अज्यूम करना पड़ेगा कि यार ये दो फ्रेंचाइजी है, इनके लिए ऑल आउट जा सकती है, उनके पास वो पर्स भी है। लेकिन फिर क्या केकेआर वो पुश कर पाएगा 12, 13, 15 करोड़ रुपए? तो फिर आपके थोड़े से ना वो पर्स को स्पेंड करने के वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। आप बताइए कैमरन ग्रीन जो सेट 1 में फीचर कर रहे हैं, क्या वही ऑक्शन डिसाइडर हो जाएगा? केकेआर सीएसके किस फ्रेंचाइजी में जा रहे होंगे वहां पर कैमरन ग्रीन? और अगर ये खिलाड़ी नहीं मिलता तो आप बताइए सीएसके में बैकअप कौन होना चाहिए? क्या आप लिविंगस्टन को बैक करें, एक फिनिशर और प्लस एक स्पिन बॉलिंग यूटिलिटी? वेंकटेश अय्यर भी आ रहे होंगे ऑक्शन में। आप बताइए आपको क्या लगता है? इसके पीछे की वजह साफ सीधा क्लियर नजर आ रही है। जो आपका मैक्सिमम पर्स एक नियम भी लागू है, जो बताया जा रहा है कि भाई 18 CR मैक्सिमम प्राइस, उसके बाद जो भी होगा वो आईपीएल जो गवर्निंग बॉडी उसके पर्स में जाएगा। जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इस चीज को लेकर भी जो क्लैरिटी आएंगी सारी अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। एंड फाइनली जो हम चर्चा कर रहे हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होने वाली है वो यही होने वाली है, कैमरन ग्रीन बैटर सेट में आ रहे हैं, एक बड़ी टैक्टिक, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा। वो अपना इंश्योर कर रहे हैं कि भैया मैक्सिमम सबसे ज्यादा पैसे तो मैं ही यहां से लेकर जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस तरीके से ये अपडेट लगी। जय हिंद, जय भारत।